मुझे मत पकड़ो पुलिस। मैं एक बार फिर जेल से सफलतापूर्वक भाग निकला हूँ। रास्ते में एक और गांव है, मैं यहीं छिप जाऊंगा। कॉमरेड पुलिस वाले, मैं उसे देख रहा हूँ, वह गांव नंबर 13 में भाग रहा है, वह अब वहाँ छिप जाएगा। मुझे अब बाहर जाना है और उसे डंडे से मारना है। साथी, तुम पागल हो या कुछ और? ये एक विशेष रूप से खतरनाक कैदी है। उसके पास बंदूक है, आपके पास सिर्फ डंडा है और हम दो हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं? कैसे? हम आपको यहाँ कैप्चर टीम के बिना संभाल नहीं सकते, इसलिए हमें यह देखना होगा कि वह वहाँ कहाँ छिपेगा। वह 100% किसी न किसी घर में घुस जाएगा। तो चलो अब हम चुपचाप सुने और स्वयं को कब्जा समूह के हवाले कर दें। मेरे पीछे आओ। ओह, चुप रहो, वह पहले से ही यहाँ है। मैंने तुमसे कहा था कि वह गांव में कहीं होगा। मुख्य सड़क पर जाना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत से निवासी हैं। वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे और पुलिस तुम्हारी रिपोर्ट करेगी। और ऐसा लगता है कि वे अब मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं। नहीं, तुम्हें किसी घर में छिपना होगा, या तो यह या वह। लेकिन यह किसी प्रकार की बड़ी खिड़की है, तो मैं इसमें जाऊंगा। यहाँ पर मैं आशा करूंगा कि वहाँ कोई भी न हो, यहाँ तक कि बीम पर कुल्हाड़ी भी न हो। आप मेरे साथ हैं? नहीं, वह कुछ खिलाड़ियों के घर में चला गया। सब कुछ तत्काल एक कैप्चर टीम को बुलाने की जरूरत है। ये पुलिस गांव नंबर 13 गांव फोर्ज है। जितनी जल्दी हो सके मदद और एक कैप्चर टीम की जरूरत है। अपराधी कुछ खिलाड़ी के घर में चला गया। ये बुरी तरह खत्म हो सकता है। इस घर में कोई नहीं है, मैं यहीं छिपूंगा। हालांकि अगर आप इस तरह से देखें तो यह घर गांव के बाकी घरों से बहुत अलग है। यहाँ वे मुझे जल्दी से पकड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। बस दरवाजे के माध्यम से नहीं, बल्कि दीवार के माध्यम से। खैर, बस मामले में। तो निवासी गर्मजोशी से स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बहुत अच्छा समय था। कोई बात नहीं कोबोट, चाय और कुकीज के लिए फिर आओ। मैं किसी समय अवश्य आऊंगा। चलो, शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कोम्पोर्ट है। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। माफ करना, मुझे आने में देरी हुई। एक निवासी बैंगनी का दौरा, हम एक अच्छा समय बात कर रहे थे। अब मैं अपने गांव फोर्ज वापस जा रहा हूँ। रुको, ये मुझे लगता है या मैं दीवार में एक छेद है। रुको, हो सकता है कि कुछ कीड़ों ने इसे खा लिया हो, कुतर दिया हो। ऐसा नहीं लगता, और ऐसा भी नहीं लगता कि किसी ने मुझे लूटा है। ये अजीब है, शायद ये किसी प्रकार का माइनक्राफ्ट बग है, मुझे नहीं पता। वैसे भी मैंने पहले ही इस छेद को भर दिया है, इसलिए शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं कुछ देर के लिए वायलेट के एक निवासी के यहाँ एक अतिथि के रूप में बैठा। आप जानते हैं, ये बहुत मजेदार था। हमने सभी प्रकार की चीजों पर चर्चा की। एक मिनट रुकिए साथी, मैं वहाँ एक खिलाड़ी को देख रहा हूँ और वह किसी चीज के बारे में बहुत उत्साह से बात कर रहा है। हो सकता है कि वे अपराधी के साथ मिली भगत रखते हो। वैसे ये संभव है, और यह भी संभव है कि उसने इसे वहाँ छिपा दिया हो, क्योंकि तब वह इतना खुश नहीं होगा। लेकिन ये मदद कहाँ है, मुझे समझ नहीं आता। इसीलिए वहाँ बहुत मजा आया। वैसे भी मुझे लगता है कि हम कल फिर से उनसे मिलने जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी चर्चा करने के लिए कुछ है। ठीक है, मैं आज पूरे दिन अपने सोशल मीडिया पर नहीं रहा, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठूंगा। और मुझे बहुत नींद आ रही है। अजीब बात है, ये मेरी तरह नहीं है। मैं आमतौर पर दिन के दौरान सोना नहीं चाहता। ठीक है। खैर, कैदी उस गांव की भट्टी में है। हमने बारीकी से देखा, वह इससे बाहर नहीं आया। कृपया मुझे बताएं कि क्या गांव के लिए कोई अन्य प्रवेश और निकास मार्ग है? हाँ, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि वहाँ केवल एक ही प्रवेश और निकास है। हमने देखा, वहाँ से न तो कोई बाहर आया और न ही कोई अंदर आया। वहाँ एक कैदी और कुछ खिलाड़ी हैं। बताऊं, गांव की जनसंख्या कितनी है? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमें इस कैदी को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्षमा करें, लेकिन गांव छोटा नहीं है। वहाँ सड़क पर बहुत सारे लोग हैं। मैं वहाँ निवासियों को घूमते हुए देखता हूँ, इसलिए उन्हें शाम को काम करना पड़ता है, जब वहाँ व्यावहारिक रूप से कोई नहीं होता है। ठीक है, आपकी बातों में तर्क है, लेकिन हमें इस फोर्स को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि कैदी वहाँ से भाग ना सके। चिंता मत करो, हम इस गांव की घड़ी को घेर लेंगे। कोई भी इसे छोड़कर नहीं जाएगा और कोई भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, तो फिर अपनी स्थिति संभाल लीजिए और शाम को हम अपना ऑपरेशन शुरू कर देंगे। और दरवाजा तैयार है। बहुत बढ़िया दोस्तों, सामान्य तौर पर मैं यहाँ थोड़ा ऊब गया था और मैंने कुछ नवीकरण करने का फैसला किया। खैर, वास्तव में इसे नवीनीकरण कहना कठिन है। मैंने अपने लिए ऐसा कालीन तैयार किया। देखो, अब मेरे पैर गर्म हो जाएंगे। ये कितना आरामदायक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने सोचा आज मेरे यहाँ एक छेद था, तो अगर कोई सचमुच मुझे लूट ले तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं सचमुच ऐसा नहीं चाहता। और मेरा दरवाजा इतना कमजोर है कि हमेशा खुला रहता है। गाँव की भट्टी का दरवाजा खुला है। मैंने देखा कि खिलाड़ी ने गांव की भट्टी का दरवाजा खोल दिया है। इसलिए मैंने निम्नलिखित कार्य करने का निर्णय लिया। मैं बस इस दरवाजे को लेता हूँ, मोटे तौर पर इसे तोड़ता हूँ, इसे इसके कब्जों से हटाता हूँ और एक नया बख्तरबंद दरवाजा लगाता हूँ। और क्या, खिलाड़ी ने दरवाजा तोड़ दिया और दूसरा दरवाजा लगा दिया। हम सब गांव की भट्टी के पास इस दरवाजे के फायदे बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, इसमें कोई खिड़कियां नहीं है, आप कुछ भी नहीं देख सकते। दूसरा, ये वास्तव में बुलेट प्रूफ है, यानी अगर भगवान न करे वे मुझे लूटने भी आए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वे मेरे घर में भी नहीं आएंगे। और हाँ, 100% ध्वनि इंसुलेशन। कितने हैं? चिल्लाओ मत, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। संक्षेप में कहें तो यह दरवाजा अद्भुत है। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे भी ऐसी ही खिड़कियां बनानी चाहिए या पर्दे लटकाने चाहिए।
खैर, संक्षेप में अपने फोर्स को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए। तो क्या हम इस दरवाजे के बारे में कुछ कर सकते हैं? हम कैदी को कैसे हिरासत में रखेंगे? क्षमा करें, लेकिन मैंने अपना सब कुछ कर लिया, फिर भी यह नहीं खुलेगा। अरे यार, अब हम क्या करें? मैंने सोचा कि हम दरवाजे से अंदर जाएंगे। आप छत से भी ऊपर तक प्रयास कर सकते हैं। वैसे छत के सामने जाना अच्छा विचार है, लेकिन इसके लिए हमें हेलीकॉप्टर बुलाना होगा ताकि हम पर ऊपर से नजर रखी जा सके। और इसके अलावा यह पत्थर से बना है, जिसकी अपनी कठिनाइयां हैं। चिंता मत करो, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह घर लकड़ी से बना है। वैसे क्या विचार है? हम इस घर में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। हर कोई मेरे पीछे है। हमारे पास इस दीवार को तोड़कर अंदर घुसने का विकल्प है। हाँ, वैसे ये विकल्प बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस तरह से हमारे पास अधिक जगह होगी और कैदी स्पष्ट रूप से कहीं भाग नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस घर के अंदर जाने का यह हमारा एकमात्र मौका है। और मुझे ऐसा लगता है कि यह कैद खिलाड़ी कुछ और लेकर आएगा, इसलिए शाम तक इंतजार न करें, अभी चलें। हमें इस कैदी और उसे बचाने वाले खिलाड़ी को पकड़ना होगा। सभी लोग मेरा अनुसरण करें। हमने यहाँ पौधा लगाया और ऊपर एक्वेरियम रखा। दोस्तों, अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैंने एक बड़ा नवीनीकरण कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है। मैं अपनी स्थापना भी बदल दूंगा। मैं यहाँ से स्टोव हटा दूंगा, इस कार्य क्षेत्र को हटा दूंगा और कॉम्पोर्ट के रंगों में नए स्थापित करूंगा। एक स्टोव, एक कार्य क्षेत्र, बस ऐसे ही। यार, ठीक है, मैं रीव्स के साथ बहुत अच्छा नहीं हूँ। मैं भी अपनी टेबल बदलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ब्लॉक है। इस पर बैठना आम तौर पर असुविधाजनक होता है। मेरे घुटने इस पर टिके रहते हैं, इसलिए चलो एक टेबल रख देते हैं। अब इस पर बैठना बहुत अधिक आरामदायक होगा। और सबसे ऊपर एक लैपटॉप है। हाँ, बेशक मैं भी अपना लैपटॉप अपडेट करूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास इसके लिए संसाधन नहीं है। तो चलिए इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए घड़ी को लटका देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कहाँ? इस दीवार पर या इस पर? इस पर या इस पर? संभवतः यह यही है। मुझे आशा है कि आप मेरे निर्देश समझ गए होंगे। इस दरवाजे को नियंत्रित करें। हाँ, कॉमरेड पुलिसकर्मी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपने भी मेरे सभी आदेश स्पष्ट रूप से समझ लिए होंगे। देखो, तुमने इस तरफ से देखा, तुमने उस तरफ से देखा, फिर जब दीवार गिरती है तो तुम निशाना साधते हो और चिल्लाते हो, रुको पुलिस, और इस कैदी को तुरंत हिरासत में ले लो। क्या यह बात सभी को स्पष्ट है? हाँ, सब कुछ स्पष्ट है। बहुत बढ़िया, तो फिर मेरे आदेश पर काटना शुरू करो। 1, 2, 3, चलो चलें। हाँ, मैं अपने घर को अपग्रेड करना जारी रख रहा हूँ। मैंने अपने लिए एक और पूरा बिस्तर तैयार किया है और इसे एक नए से बदलना चाहता हूँ। तादम। रुको, ये कौन है? मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हिलना मत दोस्तों, मुझे ढक लो, मैं आ रहा हूँ। कैदी कहाँ है? तुमने इसे कहाँ छुपाया? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अन्य कैदी कौन है? मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। दोस्तों, हमें उसका घर खाली करना होगा। अरे, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। दोस्त, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कोई कैदी नहीं देखा? नहीं, तुम क्या कह रहे हो? अगर मेरे घर में कोई कैदी होता तो मैं तुरंत पुलिस को बुला लेता। क्या तुम्हें यकीन है कि वह मेरे गांव की भट्टी में था? मैंने व्यक्तिगत रूप से उसे आपके घर में भागते हुए देखा था। खैर, मुझे नहीं पता, मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैं घर आ गया, वहाँ शांति और सुकून था, सब कुछ ठीक था, सिवाय दीवार में छेद के, बस इतना ही। ये किसने किया? वह शायद आइए उसके जानते माध्यम से हैं। बच निकला। ओह, यह तो बहुत बुरा है। अब मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? अब यह एक अच्छा सवाल है। हमने सोचा कि हम आपके घर में घुसेंगे, उसे ढूंढेंगे, लेटेंगे और बस। हाँ, वह मेरे घर से होकर तुमसे कैसे छिप गया? और मुझे तो इस सब के बारे में पता भी नहीं था। मैं घर पर चुपचाप बैठा था। क्या आपने सुना? कौन चिल्ला रहा है? ये कहाँ से है? ये सफेद वस्त्र पहने आदमी चिल्ला रहा था। वह हमारे गांव में रहता है। ठीक है, हमें तुरंत वहाँ ले चलो। हाँ, बिल्कुल, चलो दौड़ें। मैंने यहाँ कहीं से सफेद वस्त्र पहने एक निवासी की चीखें सुनी। उसका दरवाजा खुला है। ठीक है, चुप रहो पुलिस, आइए जानते हैं। लेकिन वह यहाँ नहीं है, मेरी समझ में नहीं आया। मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। अब मुझे पैसे दे दो और मैं चला जाऊंगा। क्षमा चाहता हूँ साथी कैदी। क्या आपने मुझे किस प्रकार ढूंढा? दोस्तों, मैंने सब कुछ समझा दिया। सुनो कैदी, तुम पकड़े गए हो, हाथ ऊपर। अलविदा पुलिस वाले, शुभकामनाएं। उसे किसी तरह वहां अधिक सुरक्षित तरीके से बंद कर दीजिए। दोस्तों, हमारे गांव में क्या हुआ? मुझे तो यह भी संदेह नहीं था कि मेरे घर में कोई कैदी छिपा हुआ है, लेकिन वह किसी तरह वहां से भागने में सफल रहा। लेकिन सौभाग्य से पुलिस और मैंने फिर भी इस अपराधी को ढूंढ लिया, उसे पकड़ लिया और वह वापस जेल चला जाएगा। और अरे पुलिस वालों, आपने दीवार को ठीक करने का वादा किया था। ठीक है, ऐसा लगता है कि मुझे यह काम स्वयं ही करना होगा, क्योंकि मैं अपने भव्य नवीनीकरण को खराब नहीं करना चाहता। खैर, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का दिन हमारे लिए कितना महान दिन था और आप सभी का धन्यवाद। अलविदा सभी दोस्तों।